शांति। देह अभिमान को भूलने के लिए आज प्यारे बाबा ने बहुत स्पेशल इशारा दिया है। एक सूक्ष्म चेकिंग बताई है कि अगर देह अभिमान अंदर में काम कर रहा है तो उसका एक बड़ा साइन है कि कोई भी बात सामने आती है, खास कोई जब कमज़ोरी के लिए इशारा देता है, चाहे वो उन्नति के लिए ही हो, तो उसमें सहन शक्ति माइनस हो जाती है। उस टाइम पर अंदर व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं, ये क्यों बोला, कैसे बोला। उसको उन्नति का साधन नहीं समझते हैं, चाहे है उन्नति का साधन। तो बाबा ने कहा ये देह अभिमान की स्टेज है। देही अभिमानी की स्टेज बाबा ने बताई कि जैसे महिमा सुनने समय जो महिमा करती है आत्मा, उसके लिए दृष्टि वृत्ति में स्नेह रहता है, ऐसे ही अगर कोई शिक्षा या कोई भी इशारा दिया कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, कमी कमज़ोरी की तरफ इशारा दिया, तो उनके लिए भी शुभ चिंतक की भावना रहे। तो ये है देही अभिमानी स्थिति। तो ये वो सब्जेक्ट है जिस पर हर एक को हमें काम करने की आवश्यकता है। हम इस पर विशेष प्रैक्टिस करेंगे कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। कई बार कोई शुभ चिंतक हमें करेक्शन देता, कई बार कोई जेलसी नफरत वाला अपने अभिमान के कारण भी हमारी कमी न होने पर भी हमारी कमी को एहसास कराने की कोशिश करता। तो कहा जाता है इफ इट हर्ट्स इट्स ईगो। किसी भी रूप से अगर हर्ट आ गया, पेनफुल फीलिंग आ गई, तो ये अभिमान का साइन मानते हुए इस पर हमें ज़रूर काम करना है, क्योंकि अभिमान हमारे कमाए हुए ज्ञान बल, योग बल, सेवा बल को खा जाता है। और अभिमान एक ऐसी शराब है जिसको चढ़ी उसके अलावा सबको पता होता है इसको चढ़ गई, पर हम ब्राह्मणों को साइन समझ में आ रहे हैं कि जहाँ कहीं दुख की फीलिंग आ जाए, दुख, उदासी, निराशा, मूड ऑफ, कुछ भी, तो समझो अभिमान है। तो बाबा ने कहा आज कि जैसे कोई शुभ चिंतक आपकी महिमा करता है तो कैसी दृष्टि वृत्ति खुशी की रहती है उसके लिए, ऐसे ही कोई आपकी कमी की तरफ इशारा देता है तो उसके लिए भी वैसी स्नेह की वृत्ति बनी रहे। तो इस पर आज बहुत सावधानी से अटेंशन देकर काम करना। बातें आज नहीं तो कल आएंगी, लेकिन शिक्षा को गांठ बांध करके रखना बाबा की अनमोल शिक्षाएं हैं। निंदा स्तुति दोनों में समान, ये योगी का लक्षण है। उस्तुत निंदा दहु त्यागे, खोजे पथ निर्वाणा, ये साधु का लक्षण कहा गया। तो अपने को ऐसा अचल अडोल स्टेबल बनाना, ऐसे भी नहीं कोई महिमा करे तो उसके भाव में आ जाएं, प्रभाव में आ जाएं। महिमा करे या निंदा करे या शुभ चिंतक होकर उन्नति की तरफ इशारा देवे, सहन शक्ति का दामन न छोड़ें, यानी सबके लिए स्नेह भाव, अंदर शुभ वृत्ति बनी रहे। ऐसी हमें विशेष मनन चिंतन करके प्रैक्टिस करनी है। इस पर चिंतन बहुत मदद करता है। चिंतन ही स्वरूप धारणा की ओर लेकर जाता है। तो आज समय निकाल कर हम सब इस पर अवश्य चिंतन करेंगे। ओम शांति।